तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं चंदन सत्यदेव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज जो मैं ग्रामर कराने वाला हूं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि कल के पेपर में आने के बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यही आ जाएंगे, बट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ध्यान से देखने हैं। एक नोटबुक निकाल लो और एक उसके साथ छोटा सा पेंसिल या पेन रख लेना। तो मैं जो भी लिखवाऊंगा पॉज कर करके लिखते चले जाना। ये नहीं कि थोड़ा सा देखा एंड स्किप कर दिया। ये करोगे तो आपका ही लॉस है, मेरा लॉस है नहीं, लॉस है। ठीक है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल चंदन सत्यदेव में। आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कल के आने वाला है वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे। इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के आएंगे और ग्रामर का आपको मालूम है वेटेज कितना है, 4 मार्क्स। 5, 6, 7, 8 तक 4 मार्क्स का वेटेज है। 9th वाले भी स्टूडेंट इसको रिफर कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं पहला जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एडा क्वेश्चन टैग पे करा रहा हूँ। किस पे करा रहा हूँ? एडा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पे पहला जो क्वेश्चन है आपका आई शैल गो लिखा है। आई शैल गो, आई शैल गो को मैंने आपको क्वेश्चन टैग करना सिखाया है। कैसे करते हैं सर? देखिए, आई शैल गो लिखा है, पहले क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लो, यही सिखाया था। तो पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे और फिर बताया था कॉमा लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। इतना कर लेंगे, अंडरलाइन कर देना है, इतना तो कर लोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, देखना है कि सेंटेंस में नॉट यूज हुआ है कि नहीं। सेंटेंस में नॉट यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है। देखो आई शैल गो लिखा है, इसमें नॉट यूज नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? शैल है। तो शैल में जब नॉट ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा सर? साइलेंट बनेगा क्या? नहीं, ये नहीं बनेगा, ये गलत है। ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा सर? शांत बनेगा। क्या बनेगा? SHAN, ये बनेगा। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे? शांत लिख देंगे, SHAN, ऊपर छोटा सा कॉमा लगा के टी कर देंगे। अब यहाँ पर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? देखो आई यूज हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे आई। तो क्या हो गया आंसर? आई शैल गो कॉमा शांत आई, ये हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार मैं अभी आपको क्वेश्चन 2 कराता हूँ। क्वेश्चन 2 जो करा रहा हूँ वो भी क्वेश्चन टेक के ऊपर ही है। जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला लिखा है रमा हैव नहीं आएगा यहाँ पे आएगा हैज गॉन। इसमें क्या करना है सर? क्यूटी करना है। क्यूटी मतलब क्वेश्चन टैग ऐड करना है। रूल तो मालूम हो गया होगा अब तक। क्या करना है? क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना है। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देंगे, रमा हैज गॉन, कॉपी पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे कॉमा ऐड करना है और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इतना कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाना है तो नॉट लगा दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज़ प्लस नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैज़ प्लस नॉट आ जाएगा। तो हैज़ प्लस नॉट हम नहीं लिखते क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ हैजंट, ओ ऊपर चले गया तो कॉमा इधर बन गया तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे हैजंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है रमा। तो अभी कोई बच्चे राम पढ़ते हैं, रामा पढ़ते हैं, तो हम इसको समझ के चले रमा है तो रमा लड़की का नाम होता है तो हम सी लिख देते हैं। अगर आपको डाउट होता है तो आप पेपर में लिख सकते हैं ही या सी, दोनों भी लिख सकते हैं आप। तो आप इधर ऐड करके ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपको डाउट हो तो ही या सी क्वेश्चन मार्क अंडरलाइन कर देने। कैसे समझ में आया इतना? ये 2 क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आई शैल गो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और एक ये वाला इजीली कराया मैंने। अब मैं क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ रहा हूँ। 10-12 क्वेश्चन गिन के कराऊंगा, 9-10 क्वेश्चन गिन के कराऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम, ठीक है। रफ करता हूँ। अब जो हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप क्या कराने वाले हो सर? क्वेश्चन 3 भी जो है आपको मैं क्वेश्चन टैग ही कराऊंगा। तो 1 कर लिया, 2 कर लिया, आप करा रहा हूँ 3। 3 क्या है? 3 का क्वेश्चन है आई विल गिव। क्या लिखा है? आई विल गिव। इसमें ऐड क्या करना है सर? क्वेश्चन टैग करना है, ठीक है। ये करना है आपको। इसमें आंसर कैसे करेंगे आपको मालूम होगा। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना है, लिख देंगे आई विल गिव, इतना कर देंगे। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे कॉमा लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना है और हेल्पिंग वर्ब पता करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? देखो यहाँ पर विल है तो यहाँ पे लगा दो विल और इसमें नॉट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? विलेंट बन जाएगा। सही है ये? नहीं, सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। तो क्या बनेगा सर? विल प्लस नॉट जब बनता है तो क्या बन जाता है? वॉन्ट बनता है, ठीक है। ये वाला सही है।
और मैंने आपको इंपॉर्टेंट में लिखवाया भी था कि 3 इंपॉर्टेंट है। कौन से? एक विल प्लस नॉट, एक शैल प्लस नॉट, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन अभी कराया मैंने पिछले बार, और एक होता है एम प्लस नॉट। एम प्लस नॉट का मिलाते हो तो क्या बनता है? आरंट बनता है। ठीक है, ये तीनों आपको रटना चाहिए, रट लो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वांट। ठीक है, अब यहाँ पर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है, तो आई यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हो गया हमारा सही, 1 नंबर मिल गया इससे। 3 क्वेश्चन कराया क्वेश्चन टेक पे। अब उसके बाद में जो कराने वाला हूँ आपको वॉइस का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन टैग पे बिल्कुल भी नहीं है। कौन से पे है ये वॉइस पे है। वॉइस आपने सुना होगा, वॉइस करना है। वॉइस में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट को पहचानो और ऑब्जेक्ट को पहचानो। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? कबीर है, और ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। अब हिम को मैं जब इधर लाऊंगा, वॉइस का रूल बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो सब्जेक्ट जब इधर जाएगा तो कबीर कबीर रहेगा, कबीर यहाँ रहेगा। अब कबीर के पहले लगा देंगे तुरंत बाय। हिम जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम का होता है ही। अब डिवोटेड का थर्ड फॉर्म होता है डिवोटेड। ठीक है, इतना तो आता ही होगा, पर ध्यान देना है आपको, क्या मैंने कराया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, और इसका थर्ड फॉर्म तो आता ही है, पर इससे पहले आपको एक कदम आगे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ईडी लगा है, तो जब ईडी लगा है मतलब हेल्पिंग ऑफ नहीं है, यही होगा। देखो इसमें हेल्पिंग ऑफ यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है, तो हेल्पिंग ऑफ नहीं यूज हुआ तो समझने का डू, डज या डिड, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो पहले हम इसको उड़ाते हैं, तो देखते हैं एस या यस। एस या यस लगा है? नहीं लगा है, तो ये तो आएगा नहीं। बच्चा डू, डू भी नहीं आएगा। बच्चा डिड, डिड क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ईडी लगा है, मतलब सेकेंड फॉर्म है, और जब सेकेंड फॉर्म होता है तो हमारा क्या होता है? डिड होता है। ठीक है, तो डिड के एक कदम आगे जाएंगे, तो एक कदम आगे वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? वाज या वेयर। टेंस आपने किया होगा, तो वाज या वेयर टेंस का चार्ट देखना, उसमें दिखा रहेगा आपको, डिड रहेगा, उसी के नीचे टेंस रहेगा, ये वाला रहेगा, वाज या वेयर लिखा होगा। तो अब ये लिखना है कि ये लिखना है, ये क्वेश्चन है। तो ही सिंगुलर है और वाज भी सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। तो ही वाज डिवोटेड बाय कबीर, ये आंसर अल्टीमेट आ गया। अब क्वेश्चन पूछता है टेंस क्या होगा? टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, डिड आएगा। अब डिड किसका हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट इंडिफिनिट का। तो आप आंसर करेंगे, आंसर करा ए करा, और बी में आंसर किसका करोगे? टेंस का आंसर करोगे। तो टेंस क्या है सर आपका? यहाँ पे टेंस लिखने का, और टेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट, नहीं पास्ट इंडिफिनिट। स्पेलिंग ध्यान से याद करना, INDEFINITE। ठीक है, अब जो मैं कराने वाला हूं आपको क्या कराऊंगा? क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या करना है? चेंज द वॉइस करना है। चेंज द वॉइस में मैंने रूल बताया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आलमंड है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सर? ही है। ही जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम होगा, और हिम के पहले तुरंत क्या लग जाएगा? बाय लग जाएगा, इतना तो आता ही होगा। आलमंड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आलमंड, आलमंडी रहेगा। ठीक है, अब मिक्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मिक्स्ड। ठीक है, अब यहां पर आ गया वुड, तो वुड के साथ क्या लगाओगे सर? वुड बी। क्या लगा दोगे? वुड बी। अब ध्यान देने वाली बात है, ये तो आंसर हो गया सर, पर आपको याद रखना है जब भी शुड आता है तो शुड बी हो जाता है। जब वॉइस चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? शुड बी। वैसे ही बिल आता है तो क्या हो जाता है? बिल बी। उसी प्रकार शैल बी, शैल आएगा तो क्या हो जाएगा? शैल बी। ये हो जाते हैं, तो जो भी है इन सब में बी लग जाता है। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या करना है? वॉइस करना है एंड टेंस करना है, दोनों भी करना है सर। तो वॉइस तो मैंने आपको इतने बार करा दिया तो आपको समझ में आ चुका होगा। क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोस, कर दिया। सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम को ऑब्जेक्ट बना दो, तो इधर आ जाएगा राम। राम के पहले क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे, फुल स्टॉप हो गया। ये तो नॉर्मल रूल हुआ। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मालूम पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? कदम आगे जाएंगे सर टेंस में। इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा तो मैंने आपको बताया था ब्रह्मास्त्र यूज हुआ होगा। क्या यूज हुआ होगा? ब्रह्मास्त्र। तो यहाँ पे आ गया डू, डज और डिड। एस या यस लगा रहे थे हमने, मैंने पहले बताया आपको, पहले यहाँ से चेक करना है, 1 2 एंड फिर इस पे जाना है। तो पहला ये चेक करने का, तो एस या यस लगा है, मतलब ये वाला है, ये दोनों नहीं है। तो ये वाला जो है किसका हेल्पिंग वर्ब है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब। किसका हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है।
अब इसके एक कदम आगे जाओगे तो कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम और आर। अब यहाँ पे लिखा है मैंगोज। मैंगोज मतलब बहुत सारे आम। बहुत सारे आम के साथ आता है आर। एम तो आई के साथ लगता है, तो आई तो आया नहीं है तो एम नहीं लगेगा। इस सिंगुलर के साथ जाता है तो सिंगुलर भी नहीं है, बहुत सारे आम है, एक आम नहीं है। और जब बहुत सारे आम है तो क्या आ जाएगा? आर। तो यहाँ पर लगा देंगे आर। आ गया मैंगोज आर। ईट का थर्ड फॉर्म, तो ईट, एट और आता है ईटन, तो यहां पर आ जाएगा ईटन। तो मैंगोज आर ईटन बाय राम। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलता है टेंस बताओ। तो टेंस तो आपको मालूम पड़ ही गया, मैंने अभी यहां पे सॉल्व किया। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता किया सर आपने? मैंने बोला यहां पर हेल्पिंग ऑफ है, नहीं है, तो हेल्पिंग ऑफ ढूंढो। हेल्पिंग ऑफ नहीं मिल रहा है तो समझ जाने का ब्रह्मास्त्र में से ही होंगे, तो डू, डज या डिड में से कोई एक होगा। अब मेरे को मिल गया एस, यहां पर एस लगा हुआ है, तो मेरा डज है, तो डज जो है किसका हेल्पिंग वर्ब है? टेबल जब देखोगे टेंस का टेबल जो करवाया हूं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो यहां पे लिखने का दूसरा आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये लिख देना, ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, तो अब जो मैं कराने वाला आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आई एम प्लेइंग, मतलब मैं खेल रहा हूं। टेंस पूछ रहा है आपसे, इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो कौन सा टेंस यूज हुआ है कैसे पता करते हो? टेंस पता करने के लिए आपको पता करना होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फॉर्म। वर्ब का फॉर्म। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है सर? इसमें एम हुआ है। एम जो है प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट लिख देने का चुपचाप। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है एम, इसलिए प्रेजेंट आ गया। अब उसके आगे भी आएगा, प्रेजेंट में भी 4 हिस्से हैं, तो यहां पर आया है आईएनजी। जब आईएनजी आया तो आईएनजी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वो खेल रहा है। खेलना एक नियत कर्म है, बार बार होते रहता है, मतलब लगातार कर ही रहा है वो काम। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट, हेल्पिंग वर्ब आ गया एम, और टेंस आ गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और आगे लिख देने का टेंस। ये हो गया आपका 1 मार्क्स के लिए। अब आगे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, आई लव हिम। इसमें करना है वॉइस और सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? तो इसमें आपको बताया वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। हिम का क्या होता है? ही होता है, और आई का हो जाएगा मी, इसके पहले लगेगा बाय। लव का थर्ड फॉर्म होता है LOVED, लव्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गया, पर यहाँ इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, और आपको मैंने बताया है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है। दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब? नहीं दिख रहा है, तो कौन सा होगा? डू होगा, डज होगा या डिड होगा। और ये भी बताया पहले यहाँ से चालू करने का, दूसरा ये, तीसरा ये। तो SEIS लिखने का, SEIS लगा है? नहीं लगा है। डिड के लिए होता है ED लगा रहता है, नॉर्मली ED लगा रहता है, तो ED भी नहीं लगा है, तो बच्चा डू, तो डू यूज हुआ है। अब डू यूज हुआ है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके एक कदम आगे आओगे तो आपको इज एम आर मिलेगा। टेबल देखोगे टेंस का तो उसमें इज एम आर आपको दिखेगा, तो ही के साथ जो आता है इज आता है, तो ही इज लव्ड बाय मी। अब यहाँ पर सेंटेंस कौन सा यूज हुआ है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस कौन सा यूज है? कौन सा सेंटेंस है ये? 4 सेंटेंस आपको मालूम होगा। एक होता है असर्टिव, एक होता है इंपरेटिव, और एक होता है इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव। ठीक है, और एक कौन सा होता है बोलो? एक होता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। यहां पर कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है? असर्टिव का रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आया है, हेल्पिंग वर्ब इसमें छुपा हुआ है, तो ये मेन वर्ब बन गया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है असर्टिव का, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा आपका? असर्टिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8 डन, क्लोज कर। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। इसमें आपको करना है टेंस आइडेंटिफाई करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है। टेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बताओ 2 चीज पता करना होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है ना। वर्ब के भी 5 फॉर्म होते हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है सर? तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है यहां पर इज दिख रहा है, इज जो है प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर आ जाएगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसके आगे भी होता है, प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, तो 4 में से कौन सा यूज हुआ कैसे पता करोगे? वर्ब देखने का, तो वाक के अंदर लगा आईएनजी, आईएनजी जो है कॉन्टिन्यूअस का घोतक है, इधर आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आगे लगा दो टेंस। टेंस का स्पेलिंग यहां से आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया एक आंसर।
दूसरा आंसर बोलता है नाउन क्या है इसमें, तो नाउन आपको मालूम है नाम वगैरह होते हैं। तो देखो बिल्ली आ गया, कैट, तो यहाँ पर कैट आ गया, और देखो ईज नहीं है, वॉकिंग नहीं है, लाइक नहीं है, टाइगर है, तो इधर कॉमा लगा के टाइगर भी लिख दो, तो आपको इधर 1 नंबर मिलेगा और इधर 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर क्लोज करते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, एंड आप चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगा रहे तो। ठीक है, डन।